Very good evening to all of you. Welcome back to my YouTube channel. Children, right now I'm here with the chapter of class 12th, The Tiger King, from the book Vista. And this is the story of a king, okay, by Kalki Krishnamurti. और ये एक फिक्शनल किंगडम की कहानी है जिसका नाम प्रतिबंधपुरम है, ठीक है, वेयर अ प्रिंस वॉज बॉर्न, ठीक है, एंड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट दैट ही विल डाई बिकॉज ऑफ अ टाइगर, ओके, एंड द प्रिंस टेक एन ओथ टू किल 100 tigers. In this way he becomes famous as the tiger king, ठीक है. तो बात यहाँ हम करते हैं अब अबाउट द लेसन की. द टाइगर किंग इज़ अ ह्यूमरस एंड सटैरिकल स्टोरी अबाउट द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. तो जो टाइगर किंग की ये कहानी है एक हास्यास्पद, एक हास्यपूर्ण कहानी है और एक तरीके का व्यंग भी है, ठीक है, किसके बारे में? महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम को लेके, ठीक है. तो बात इसमें कहानी क्या आती है कि एन एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट्स दैट ही विल बी किल्ड बाई अ टाइगर, कि एक एस्ट्रोलॉजर है जो कि वो प्रिडिक्ट करता है, प्रोफेसी करता है कि दैट द किंग विल बी डाइड बाई अ और द किंग विल बी किल्ड बाई अ टाइगर, ओके. देन ही डिसाइडेड टू डिफीट हिज फेट, ही सेट्स आउट टू किल 100 tigers. कहने का मतलब कि अपनी किस्मत में जो लिखी लेखनी है उसको बदलने के लिए वो डिसाइड करता है, और यू कैन से दैट ही टेकन एन ओथ टू किल 100 tigers, ओके, बट इन द एंड, ओके, और यू कैन से एट द एंड ऑफ द स्टोरी द डेस्टिनी प्रूव्स स्ट्रोंगर, कि जो किस्मत में लिखा है वो होके रहता है देन हिज पावर एंड प्राइड, कि वहाँ पे इंसान का कुछ भी नहीं चलता है. जो आपके डेस्टिनी, जो आपके फेट में है वो चीज़ें होती ही हैं. और फाइनली एज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द किंग विल बी किल्ड बाय अ टाइगर एंड दिस विल हैपन सेम, ओके. तो बात आती है कि जो राजा है वो अपनी डेस्टिनी को कहीं ना कहीं वो, या उसकी जो प्रोफेसी उसको लेके हुई है, उसकी डेथ को लेके, उसको वो झूठा साबित करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है. फाइनली अल्टीमेटली वो कर ही नहीं पाता है, ठीक है. करेंगे यहाँ पे, ठीक है. तो बात करते हैं इसमें मेन कैरेक्टर्स की. तो कैरेक्टर में अगर बात करें तो सबसे पहले जो टाइगर किंग, जो कि नाम आ रहा है कि महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, तो रूलर ऑफ प्रतिबंधपुरम है ये. ब्रेव बट एरोगेंट एंड सुपरस्टिशियस. बहादुर तो है लेकिन बहुत एरोगेंट है, बहुत अहंकारी है और सुपरस्टिशियस भी है. कहने का मतलब अंधविश्वास उसको ज़्यादा है. ऑब्सेस्ड विथ किलिंग 100 tigers, और बिल्कुल ऑब्सेस्ड है, उसको एक सनक सवार है कि उसे 100 tigers किल करने हैं. और उसके अलावा वो अपने किंगडम के सारे जो काम हैं वो छोड़ के रखता है. उसके जो मिनिस्टर्स हैं, उसके जो दीवान हैं, वो सारे उसके किंगडम के जो ऑफिशियल काम हैं उनको वो देखते हैं. और वो क्या है, बिल्कुल कम्प्लीटली ही इज़ कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड विथ किलिंग 100 tigers. मिस यूजेज हिज पावर, और अपने जो उसकी शक्तियां हैं एज अ किंग, जो उसको पावर मिली हुई है उसका मिसयूज़ भी करता है. डाइज बिकॉज ऑफ अ वुडन टाइगर. और फाइनली एट द एंड ऑफ द स्टोरी आप देखेंगे कि वो एक जीते जागते बाघ से तो नहीं, लेकिन एक वुडन टाइगर से मारा जाता है, ठीक है. तो इस तरीके से ये सारा इंसिडेंट होता है और राजा किस तरीके से अपने एंड को मिलता है, या हाउ द किंग मेट विथ हिज एंड. तो ये इन अपकमिंग स्लाइड्स यू विल गेट द परफेक्ट आइडिया अबाउट द स्टोरी, ओके. लेट्स कम टू द वेरी नेक्स्ट कैरेक्टर, द एस्ट्रोलॉजर, ओके. तो एस्ट्रोलॉजर यहाँ जो है आप देख सकते हैं, इन्होंने ही प्रिडिक्शन किया हुआ है कि जो राजा है उसकी मौत का कारण जो होगा वो बाघ होगा, ठीक है. तो प्रिडिक्ट द प्रिंसेस डेथ बाई अ टाइगर, ठीक है.
तो वो प्रिडिक्ट करता है कि जो प्रिंस की जो डेथ होगी वो बाय अ टाइगर, यानी कि एक शेर के द्वारा, एक बाघ के द्वारा। रिप्रेजेंट फेट, देयर प्रिडिक्शन कम्स ट्रू एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेट को, ठीक है, और देयर प्रिडिक्शन, कि उनका जो प्रिडिक्शन है वो कम्स ट्रू एग्जैक्टली, और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उन्होंने अपनी प्रोफेसी या प्रिडिक्शन में कहा था। लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द थर्ड कैरेक्टर, दैट इज़ द दीवान। दीवान क्या है? ये एक प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, यानी जिसको हम कहते हैं महामंत्री, अगर हम, ठीक है, ये एक महामंत्री है, राजा के दरबार में है, महामंत्री है जो कि राजा के सारे काम देखता है। लॉयल बट अफ्रेड ऑफ किंग्स एंगर, बहुत लॉयल है, राजा को लेके बहुत लॉयल है, बहुत उसके प्रति डिवोटेड है, बट अफ्रेड ऑफ किंग्स एंगर, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। जो महाराजा हैं, जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं, वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो बिल्कुल उनका जो क्रोध है, उनका जो एंगर है, उससे वो काफ़ी डरता है। क्लेवर एंड प्रैक्टिकल, ठीक है, बहुत चालाक और बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, बहुत व्यवहारिक है। अरेंजेस द सर्कस टाइगर सीक्रेटली, ठीक है, इन अपकमिंग स्टोरी यू विल गेट दैट हाउ ही अरेंज अ सर्कस टाइगर, ठीक है, टू इन ऑर्डर टू फुलफिलमेंट ऑफ द ओथ ऑफ द किंग ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। तो किस तरीके से जो राजा ने 100 टाइगर्स को मारने का जो प्रण किया हुआ है, उसको वो किस तरीके से एक बाघ को, जो कि वो एक सर्कस से पकड़ के लाया हुआ है, उसको अरेंज करके वो किस तरीके से उसको जो है फुलफिल कराने की कोशिश करता है, बट वो करा नहीं पाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं एक कैरेक्टर जो देखने को मिलता है, जो है ब्रिटिश ऑफिसर है, जो कि महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के किंगडम में आए हुए हैं, और उन्होंने हंटिंग की अपनी एक इच्छा जाहिर की हुई है, लेकिन वो उनको जो है महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम की तरफ से रिफ्यूज़ल मिलता है। तो वांट्स टू हंट अ टाइगर फॉर अ फोटोग्राफ, ठीक है, कि जो ये ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, ठीक है, यानी जो टाइगर किंग है, उनसे वो परमिशन चाहते हैं कि दैट ही विल अलाउ हिम टू हंट टाइगर, ठीक है, एंड वांट्स टू हैव अ फोटोग्राफ विद दैट वेरी टाइगर, ठीक है। तो वो एक फ़ोटोग्राफ भी खिंचवाना चाहता है, वो हंटिंग करना चाहता है। द महाराजा रिफ्यूजेस, लेकिन महाराजा जो है वो रिफ्यूज़ कर जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ही इज़ ऑब्सेस्ड ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, क्योंकि दैट एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट ही हैज़ टेकन एन ओथ टू किल 100 टाइगर्स, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू डिफीट हिज फेट, इन ऑर्डर टू डिफीट हिज फेट, ठीक है। तो वो बिल्कुल बैन कर देता है अपने किंगडम में कि कोई भी उसके अलावा, ठीक है, कोई भी जो है बाघों का शिकार नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब ये ब्रिटिश ऑफिसर जब ये इच्छा अपनी जाहिर करता है कि वो वहाँ प्रतिबंधपुरम में वो हंटिंग करना चाहता है टाइगर्स की, लेकिन महाराजा ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है, ठीक है, टू अवॉइड ट्रबल। तो क्योंकि एक बड़ा ऑफिसर है वो ब्रिटिश आर्मी का, तो उसको लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी द ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश सोल्जर्स और आर्मी में अटैक ऑन हिज किंगडम। द किंग गिफ्ट्स, तो इसके लिए वो क्या करता है कि जो किंग है वो एक्सपेंसिव जो गिफ्ट्स होता है, जो कि ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़ अराउंड उसका जो है उसकी वैल्यू होती है। तो 50 डायमंड रिंग्स का जो है एक सेट जो है उसकी वाइफ को गिफ्ट करता है, जिससे कि वो अपनी जो उसका किंगडम है उसको वो सेफ रख सके, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर जो है वो महारानी है, जो कि वाइफ ऑफ द महाराजा प्रतिबंधपुरम, प्रिंसेस ऑफ किंगडम विथ मैनी टाइगर्स। तो ये एक ऐसे किंगडम की प्रिंसेस हैं जहाँ पे बहुत से टाइगर्स हैं, और द किंग मैरिड विद दिस वेरी प्रिंसेस इन ऑर्डर टू हैव मोर टाइगर्स टू किल, ठीक है, जिससे कि उसको और अधिक टाइगर मिल सकें, जिससे कि वो अपने जो 100 टाइगर्स का उसने ओथ लिया हुआ है, वो किया हुआ है, तो उसको वो फुलफिल कर सके। दैट्स वाई ही मैरिड विथ दिस वेरी प्रिंसेस ऑफ किंगडम विथ मैनी टाइगर्स, ओके। हर मैरिज हेल्प्स द महाराजा टू हंट मोर टाइगर्स। जैसा आपको मैंने बताया कि इस प्रिंसेस से शादी करके
महाराजा को काफ़ी हेल्प मिली टू हंट मोर टाइगर्स। ठीक है, तो कुल मिला जुला के इस कहानी का जो फोकस है वो जस्ट ऑफ किलिंग टाइगर्स। ठीक है, जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। तो हंटर्स की बात आ रही है कि फॉलो द किंग्स ऑर्डर। तो जो हंटर्स हैं, राजा के कुछ शिकारी हैं जो कि मतलब उसको बाघ को मतलब इन 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 द किलिंग ऑफ 100 टाइगर्स, वो हंटर्स जो है महाराजा को काफ़ी हेल्प करते हैं। फॉलो द किंग्स ऑर्डर, उनका काम क्या है, वो राजा के आदेश का पालन करते हैं। सीक्रेटली किल द वुंडेड सर्कस टाइगर, तो इसमें एक ऐसा इंसिडेंट आता है कि when the time came that the king has to kill the very last tiger, means 100 tiger, तो secretly kill the wounded circus tiger। बट ये जो किलिंग का काम है 100 टाइगर का, ठीक है, तो जो लास्ट टाइगर बचता है, मीन्स 99 तो किंग ने खुद से उसको किलिंग की, बट फाइनली जो एक जो बाघ है वो अनफॉर्चुनेटली वो किल्ड बाय द हंटर्स। ओके, कीप द ट्रुथ हिडन, और इस सत्य को, इस सच्चाई को छुपाया गया राजा से। अब यहाँ पे जो कि ये दिस वेरी वुडन टाइगर बिकेम द कॉज ऑफ द एंड ऑफ द किंग। ओके, तो अ वुडन टॉय गिवन टू द प्रिंस एज अ गिफ्ट। ठीक है, तो एक वुडन टॉय जो कि राजा ने अपने बच्चे को गिफ्ट में देने के लिए ख़रीदा था, तो उसकी जो उसका उसमें से जो खपच्चे होते हैं, यानी कि जो क्योंकि ये अनफिनिश्ड था, इसको अच्छी से इसको फिनिशिंग नहीं की गई थी कारपेंटर द्वारा, तो एक टाइनी जो एक स्पिंसर था उस वुडन टाइगर का, वो क्या कर गया, वो पियर्स कर गया राजा के राइट हैंड में। ठीक है, और दैट बिकम द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द किंग। ठीक है, और वही जो स्पेंसर है वो राजा के अंत का कारण बनता है। तो ये क्या है, ये जो स्पेंसर है, या हम ये कह सकते हैं कि जो ये वुडन टाइगर है, ये एक क्या है, सिंबल ऑफ फेट एंड आयरोनी। ठीक है, अब यहाँ टाइगर्स ये आपको दिखाए गए हैं कि इनकी किलिंग का काम होना है। 100 टाइगर्स रिप्रेजेंट द किंग्स ऑब्सेशन, प्राइड एंड मिसप्लेस्ड एम्बिशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं स्लाइड में आपको। नाउ इन दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द स्लाइड you will get the detailed summary of the story. Okay, so let's begin the story. The birth and prophecy, बात आती है कि यहाँ पे एक बच्चे का जन्म होता है। द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज बॉर्न। ठीक है, कि प्रतिबंधपुरम के राजकुमार का जन्म होता है। ठीक है, ऑन द 10th डे, और पैदाइश के 10वें दिन, द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट, कि एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रिंस हैं प्रतिबंधपुरम के, उनको लेके प्रिडिक्शन की, प्रोफेसी की, दैट ही वुड बिकम अ ग्रेट किंग, कि वो एक बहुत महान राजा बनेंगे, बट वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, लेकिन वो एक टाइगर के द्वारा मारे जाएंगे। टू एवरीवन सरप्राइज द 10-day ओल्ड प्रिंस स्पोक। ठीक है, हर किसी को आश्चर्य में डालते हुए एक 10 दिन का बच्चा जो है, वो बच्चा जो है, जो प्रिंस है, जो राजकुमार है, वो स्पोक हिज फर्स्ट वर्ड, तो अपना सबसे पहला शब्द बोलता है, लेट टाइगर्स बी अवेयर। ठीक है, यानी बाघों सावधान रहो। ठीक है, द वू ऑफ द प्रिंस, अब यहाँ राजा की जो शपथ है, ठीक है, जो उसकी प्रतिज्ञा है, उसके बारे में बात हो रही है। सेकंड वाले आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम द किंग ग्रोन अप। ठीक है, लेकिन उनका जो वो है वो बचपन से ही, व्हेन ही वाज ओनली ऑफ 10 days, तो उन्होंने वो बचपन से ही कर ली थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउ ही बिकेम अ किंग। ओके, तो वो उनके दिमाग में वो चीज़ थी, और वो बोलते भी हैं कि आई विल किल 100 टाइगर्स बिफोर एनी टाइगर्स किल मी, कि कोई टाइगर मुझे मार सके उससे पहले ही मैं 100 टाइगर्स को किल कर दूंगा। ठीक है, उनको ख़त्म कर दूंगा। एज ही ग्रू अप, जैसे वो बड़े हुए तो क्या हुआ, ही बिकेम द महाराजा, वो महाराजा बने। ठीक है, रिमेंबरिंग द प्रोफेसी, और प्रोफेसी को यानी कि जो उनके बारे में भविष्यवाणी हुई थी उसको याद करते हुए, ही टुक अ वू, उन्होंने एक प्रतिज्ञा की, दैट ही वुड किल 100 टाइगर्स एंड डिफीट हिज फेट, कि वो 100 टाइगर्स को मारेगा
और अपने उनका जो फेट है, ठीक है, उसको वो हराएगा। मतलब इस बात को वो झुटलाना चाहते हैं कि जो भाग्य में होता है वही होता है, ठीक है, इंसान का उस पर कोई अपना बस नहीं है। तो इस बात को वो झुटलाना चाहते थे, इस बात को वो झूठ साबित करना चाहते थे। तो इस तरीके से वो बिल्कुल ऑब्सेस थे ऑफ किलिंग ऑफ 100 टाइगर्स। ठीक, अब तीसरे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हंटिंग टाइगर्स। ठीक, अब उन्होंने जो हंटिंग जो है टाइगर्स की हंटिंग शुरू कर दी। ही ऑर्डर्ड दैट, उन्होंने अपने किंगडम में ये ऑर्डर कर दिया, उन्होंने एक आदेश पारित किया कि दैट नो वन एल्स, कि उनके अलावा और कोई, ठीक है, नो वन एल्स इन द किंगडम कुड हंट टाइगर्स, कि उनके अलावा और कोई दूसरा शेरों का, बाघों का शिकार नहीं कर सकता। ओनली ही हैड द राइट, सिर्फ ही हैड राइट, बाघों का शिकार करने का जो अधिकार होगा वो सिर्फ उनके पास है, इसके अलावा और कोई दूसरा आदमी उनके किंगडम में बाघों का शिकार नहीं करेगा। ही वेंट ऑन मैनी हंटिंग एक्सपेडिशंस, वो बहुत बार शिकार के लिए निकले, एंड किल टाइगर्स आफ्टर टाइगर्स, और एक के बाद एक कई बाघों को उन्होंने मारा। सून ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स, और जल्द ही उन्होंने कुल 70 बाघों को मार दिया। ठीक है, मीन्स आउट ऑफ 100 ही किल्ड 70 टाइगर्स। ठीक, बट देयर वर नो टाइगर्स लेफ्ट, लेकिन हुआ क्या कि उनके किंगडम में बाघों की संख्या ही नहीं रही कि जिससे कि वो रेस्ट ऑफ द जो टाइगर्स हैं जो कि 100 होने में उनको कम पड़ रहे थे, उसका वो उसकी वो हंटिंग कर सके। ठीक है, अब मामला आया कि बाकी के जो 30 टाइगर्स हैं उनका अरेंजमेंट कहाँ से हो। तो मामला आया, ही डिसाइडेड टू मैरी, ठीक है, विद दैट वेरी प्रिंसेस, ठीक है, बिलोंगिंग विद द प्रिंसेस बिलोंगिंग द किंगडम वेयर ही हैड गॉट रेस्ट ऑफ द टाइगर्स, सो दैट ही कैन फुलफिल हिज ओथ विच ही हैड टेकन, ठीक है, मीन्स ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। तो टू फाइंड मोर टाइगर्स, अब आप यहाँ पे स्टोरी में आप देख सकते हैं, टू फाइंड मोर टाइगर्स, कि और बाघों को पाने के लिए, या और बाकी जो रेस्ट 30 टाइगर्स रह गए थे मारने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, उस संख्या को पूरा करने के लिए, द महाराजा मैरिड द प्रिंसेस, महाराजा ने प्रिंसेस से शादी की ऑफ नेबरिंग किंगडम, जो कि उनके बगल, मतलब उनके जो पड़ोस का है जो दूसरा राज्य था, वहाँ की प्रिंसेस से उन्होंने शादी की, सो दैट ही माइट किल मोर 30 टाइगर्स, जिससे कि वो और बाकी के 30 जो टाइगर्स हैं उनको वो मार सके। विच ही हैड मैनी टाइगर्स, क्योंकि जो उनका जो नेबरिंग जो उनका किंगडम था वहाँ पे काफ़ी टाइगर्स थे। वेन एवर ही विजिटेड द फादर इन लॉ, और शादी के बाद, ठीक है, आफ्टर मैरिज वेन एवर ही विजिटेड हिज फादर इन लॉज किंगडम, कि शादी के बाद जब भी वो अपने ससुराल या अपने फादर इन लॉ से मिलने जाता था, ही हंटेड मोर टाइगर्स, तो वो कुछ ना कुछ टाइगर्स, 5 to 6 टाइगर्स वो एवरी टाइम, ठीक है, वो मार के आता था। ठीक, तो इन दिस वे ही वॉज इन द सर्च ऑफ, और ही वॉज ट्राइंग टू किल मोर टाइगर्स सो दैट ही कैन फुलफिल हिज ओथ, as he wanted to defeat his fate, okay, as per the prophecy of the astrologer. ठीक है, the search for the 100 tiger, अब यहाँ पे 100वें टाइगर की खोज। soon he completed 99 tigers, okay, where is the last tiger, अभी ये एक क्वेश्चन बन गया कि कहाँ से कैसे ये एक लास्ट टाइगर बच गया है, उसको कहाँ से अरेंज किया जाए। आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, ठीक है, कि 99 टाइगर्स को मारने के बाद, द लास्ट वन वॉज वेरी हार्ड टू फाइंड, ठीक है, तो जो लास्ट वन था जिससे कि कंप्लीट हो जाते 100 टाइगर्स, उसको पाने में बड़ी कठिनाइयाँ हुई, वो मिल ही नहीं रहा था। द महाराजा बिकेम इम्पेशेंट एंड एंग्री, तो इस तरीके से महाराजा जो है उसने अपना धैर्य खो दिया और उसको बहुत क्रोध आता था। ही स्कॉल्डेड हिज ऑफिशियल्स, उसने अपने जो अधिकारी थे उनको काफ़ी डांट फटकार लगाई। इवन थ्रेटेंड द दीवान, यहाँ तक कि जो प्राइम मिनिस्टर जो दीवान था, ठीक है, उनको भी काफ़ी धमकाया। फॉर फेलिंग टू अरेंज द 100 टाइगर्स, कि वो 100 कि उसका जो टाइगर बच गया था
उसका वो अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा था। तो उसकी वजह से उसने अपने जो दीवान, उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो महामंत्री थे, उनको भी काफ़ी बुरा भला कहा और काफ़ी उनको हड़काया। ठीक है, कि वो उसने बोला कि मैं तुमको जॉब से निकाल दूंगा। इस तरीके की जो उनको थ्रेटनिंग थी वो अपने प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो महामंत्री थे उनको वो देता था। ठीक है, तो अभी वो भी फेडअप हो गया था कि क्या करूं कि जिससे कि इनका जो 100 टाइगर जो किलिंग का जो इनका अपना प्लान है वो कंप्लीट हो जाए। तो दीवान्स क्लेवर प्लान, तो उसके लिए उसने एक प्लान किया कि कैसे अपनी जान बचाई जाए। तो आई मस्ट हैव माई सेल्फ, ठीक है, आई मस्ट सेव माई सेल्फ। तो बोलता है कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए, मुझे अपने आप को बचाने के लिए, मुझे अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए, इस तरीके से वो एक सर्कस से, जो कि मद्रास में एक सर्कस है, वहाँ से एक जो ओल्ड जो टाइगर है यानी कि एक बूढ़ा बाघ है, उसको वहाँ से वो अरेंज कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे स्टोरी में आपको दिखेगा, द दीवान सेक्रेटली बॉट एन ओल्ड टाइगर, ठीक है, बहुत चुपके से वहाँ से एक बूढ़ा बाघ वो खरीद के लाता है फ्रॉम अ सर्कस एंड रिलीज इट इन द फॉरेस्ट। तो सर्कस से एक बूढ़ा बाघ खरीद कर वो लाता है और उसको वो रिलीज कर देता है इन द फॉरेस्ट। ठीक है, जो नज़दीकी जो जंगल था किंगडम का, उसके पास में वो उसको रिलीज कर देता है। द महाराजा वेंट एंड शॉट द टाइगर। और महाराजा को जब ये सूचना मिलती है, व्हेन द किंग इन्फॉर्म दैट देयर वाज अ टाइगर सीन इन द फॉरेस्ट, ठीक है, तो देन महाराजा वेंट एंड शॉट द टाइगर। ओके, इट फेल डाउन, और वो गिर गया, बाघ जो है गिर गया, बट वॉज ओनली अनकॉन्शियस। ठीक है, as he shot the tiger, the bullet passed very close to the tiger, and the sound of that very bullet, the old tiger fell down and get unconscious। ठीक है, तो जो बूढ़ा बाघ था वो गिर गया और गोली की आवाज़ से वो बेहोश हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से the king was not successful to kill his 100 tigers। ओके, अब बात आई कि किंग तो वहाँ पे उसने हंटिंग करके चला जाता है और बाकी के अपने हंटर्स को ऑर्डर करता है कि इसको एक प्रोसेसन, एक ग्रैंड प्रोसेसन के थ्रू इसको जो है शहर में लेके आइए, जिससे कि ये सारी बातें पब्लिक में जा सकें कि जो महाराजा जो थे, जो प्रतिभपुरम के महाराजा थे, उन्होंने अपने 100 टाइगर्स का जो उन्होंने ओथ लिया हुआ था, तो उसको उन्होंने फुलफिल कर लिया है। तो एफ्रेड ऑफ द किंग्स एंगर, लेकिन जब वो किंग वहाँ से चला जाता है तो वो देखते हैं जो हंटर की वो जो टाइगर है वो तो अभी भी जिंदा है। द हंटर्स किल्ड द टाइगर्स क्वाइटली, और लेकिन उनको ये डर था कि ये बात कौन बताने जाए, क्योंकि अगर ये बताने कोई जाएगा तो या तो उसकी जॉब चली जाएगी या तो उसकी जान चली जाएगी। ठीक है, तो द हंटर्स किल्ड द टाइगर क्वाइटली, कि राजा के क्रोध से बचने के लिए हंटर्स ने उस जिंदा बाघ को खुद से ही मार दिया। तो दे टोल्ड द महाराजा को उन्होंने बताया कि दैट ही हैड सक्सेसफुली किल्ड हिज 100 टाइगर। महाराजा को उन्होंने ये भी बता दिया कि आपने अपना 100 टाइगर मार दिया, यानी कि 100वां बाघ भी आपने मार दिया। द वुडन टाइगर, अब इस तरीके से ये प्रोसेसन वगैरह सब जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो जब अब किंग बिल्कुल, नाउ द किंग बिकेम क्वाइट रिलैक्स्ड एज ही हैड completed as he had fulfilled all the oath which he had taken, okay, earlier. So now he is quite involved with his family, okay, with his child. तो अभी उसके बच्चे का जन्मदिन आता है, तो वो अपने बच्चे को जन्मदिन का गिफ्ट देने के लिए वो मार्केट जाता है। मार्केट में उसको कुछ भी उसके हिसाब का नहीं दिखता है, तो उसे एक वुडन टाइगर दिखाई देता है जो कि उसको बहुत अच्छा लगता है, और वो अपने बच्चे को गिफ्ट करने के लिए उस टाइगर को लाता है। ऑन हिज सन्स 3rd बर्थडे, ठीक है, तो अपने बच्चे के तीसरे जन्मदिन पर द महाराजा बॉट अ वुडन टाइगर टॉय, महाराजा ने एक वुडन टाइगर टॉय खरीदा। वाइल प्लेइंग विद इट, ठीक है, और इसके साथ खेलते हुए अ स्मॉल वुडन स्प्लिंटर पियर्स्ड हिज राइट हैंड, ठीक है, एक छोटी खपच्ची जो थी, एक फांस जो थी, वो उसके राइट हैंड में वो चुभ गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अब उसका इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है
कि वो बीमार पड़ जाते हैं। द वुंड गॉट इन्फेक्टेड सीरियसली, कि जो घाव था वो काफ़ी इन्फेक्ट हो जाता है, वो संक्रमित हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फेमस डॉक्टर्स ट्राइड देयर बेस्ट, कई डॉक्टर्स आए जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की टू सेव द लाइफ ऑफ द किंग। इवन परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन, यहाँ तक कि उन्होंने उसका ऑपरेशन भी किया, बट ही कुड नॉट बी सेव्ड, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। द महाराजा डाइड, महाराजा की मृत्यु हो जाती है, नॉट बाई ए रियल टाइगर बट बाई ए वुडन टाइगर, मृत्यु तो होती है उनकी, ठीक है, ठीक है। ही वॉज किल्ड बाई द टाइगर बट नॉट द रियल टाइगर बट बाई अ वुडन टाइगर। तो इस तरीके से ये कहानी जो है एंड कर जाती है कि हाउ डिड द किंग meet with his fate which he decided to defeat, okay, but he was not successful to do the same, okay. the final irony की बात करें कि the prophecy was true, he was killed by a tiger। तो बात ये आई कि जो प्रोफेसी थी, जो फोरकास्टिंग थी, उसको लेके, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर की, वो फाइनली क्या होती है, वो सही साबित होती है। एंड ही वॉज किल्ड बाई अ टाइगर, ठीक है। इट डजेंट मैटर द टाइगर वॉज रियल और वुडन, बट वॉज द टाइगर वॉज द मेन कॉज ऑफ एंडिंग ऑफ द महाराजा। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन केम ट्रू इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वे। इन दिस वे कि जो एस्ट्रोलॉजर का प्रिडिक्शन था वो बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में वो सही साबित होता है। द महाराजा कुड नॉट एस्केप फेट, महाराजा अपनी जो उसके फेट में, उसके भाग्य में जो लिखा होता है उससे वो बच नहीं पाता है। हिज पावर, प्राइड एंड प्लान्स, एवरीथिंग फेल्ड इन फ्रंट ऑफ द डेस्टिनी। तो उसका जो पावर, उसकी जो ताकत थी, उसका जो घमंड था, उसकी जो योजनाएं थीं, वो सारी क्या हो गई, धरी की धरी रह गई इन द फ्रंट ऑफ डेस्टिनी, यानी नियति, यानी जो किस्मत थी उसके सामने सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट नो वन कैन एस्केप डेस्टिनी, कि कोई भी अपने जो उसकी नियति में है, जो उसके भाग्य में है, उससे बच नहीं सकता। जो अच्छा बुरा उसके भाग्य, किसी के भाग्य में होता है, वो उसको मिलता है। प्राइड, एरोगेंस एंड मिसयूज ऑफ पावर लीड टू डिस्ट्रक्शन, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें ये हम बात नोटिस करें कि अगर जिस तरीके से वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड था तो लोग उससे डरते थे, उसके क्रोध से डरते थे। तो अगर लोग उससे ना डरते, अगर उसका इस तरीके का ऑरा नहीं होता, तो निश्चित रूप से डेफिनेटली ही विल गेट इन्फॉर्म दैट द 100 टाइगर वॉज नॉट किल्ड, ठीक है। बट टू सेव देयर लाइफ, हंटर्स इन्फॉर्म दैट ही हैड सक्सेसफुली किल्ड हिज 100 टाइगर। तो इस तरीके से ये चीज़ें थी कि अगर चीज़ें ठीक रहती तो उसको सही से इन्फॉर्मेशन मिलती और उसका एंड इस तरीके से ना होता, एंड ही विल गेट सक्सेस टू डिफीट हिज फेट, ठीक है। ब्लाइंड ऑब्सेशन एंड सुपरस्टिशन कैन मेक अ पावरफुल पर्सन फुलिश। तो जो अंधा एक ऑब्सेशन है किसी चीज़ को लेके, जो एक ऑब्सेशन है, एक आपका अपनी एक सनक है, और जो सुपरस्टिशन है और जो एक अंधविश्वास है, कैन मेक अ पावरफुल पर्सन फुलिश। तो एक जो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, तो एक पावरफुल पर्सन, जो एक बहुत शक्तिशाली आदमी भी होता है, उसको मूर्ख बना देती हैं। रिस्पेक्ट नेचर, डू नॉट एक्सप्लॉइट इट फॉर ईगो और प्राइड। तो फाइनली कि आपको प्रकृति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसका शोषण नहीं करना चाहिए, इसके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए फॉर ईगो और प्राइड, ओके। तो इन दिस वे द होल स्टोरी एंड्स, ओके, विद द एंड ऑफ द किंग, ठीक है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी बच्चों? आप अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या आपके कुछ अपने सजेशंस भी हैं इसको और कैसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए नरेशंस को, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक तीसरी स्लाइड जो है, इसमें मैंने, आप देखिए, तो इसमें मैंने एक रिवीजन नोट आपको दिया हुआ है, जिसमें एक 10 पॉइंट्स में आपको पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक शॉर्ट रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट कोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जो भी स्टोरी में बोले गए हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको यहाँ पे क्लियर होगी। तो अच्छा खासा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू गिविंग आंसर और फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज, ओके।
यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स भी हैं, लिटरेरी डिवाइसेस भी हैं। तो इस तरीके से, और ये सारे तीनों स्लाइड्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की ये स्टोरी कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो है सजेशन दीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए अच्छे अच्छे, जिससे कि मैं और बेहतर तरीके से आपके लिए ऐसी स्लाइड्स, चैप्टर की स्लाइड्स और ग्रामर पोर्शन भी आपके लिए लेके मैं आ सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।